नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। जशपुर से बड़ी खबर, जहां पर मायाली नेचर पार्क में वोटिंग नाव पलट। जी हां, नाव में सवार 7 लोग बाल बाल बचे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को निकाला बाहर। कुनकुरी थाना क्षेत्र के मायाली नेचर पार्क की घटना है। नाव में सवार 7 लोग बाल बाल बचे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, नाव पलटने से सभी लोग पानी में डूबने लगे। तभी यहां पर एसडीआरएफ ने सभी को बचाया। कमलेश जोड़ के अधिक जानकारी साथ। कमलेश, कैसे यह हादसा हुआ? बता दूं, कुनकुरी थाना क्षेत्र मायाली नेचर पार्क घटनी है। यहाँ पर बोटिंग में 7 लोग सवार थे और जा रहे थे उसमें, और वापसी के दौरान एक घटना हुआ। नाव में ज्यादा सामान होने के कारण नाव पलट गई, जिससे एसडीआरएफ टीम सभी को बचा लिया गया। बिल्कुल कमलेश, जो ये बोटिंग यहाँ पर होती है, क्या जो इसके मानक हैं सुरक्षित बोटिंग करने के, क्या उनका पालन नहीं किया गया था? क्या वजह थी? क्या जितने लोग थे उन्हें लाइफ जैकेट दी गई थी? और किस वजह से ये नाव पलट गई? क्योंकि क्या ज्यादा लोग सवार कर रखे थे? क्या एक साइड बिठा रखे थे? कहीं तो बड़ी लापरवाही हुई है। जी, आपको बता दूं, लापरवाही इसमें ज्यादा लोग भी ज्यादा सवार थे और एक साइड नाव होने की वजह से नाव पलट। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका कमलेश। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। डिफेंस कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण घोटाले मामले में आयकर विभाग ने जांच तेज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्व परिषद के रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिषेक प्रकाश आईएएस और उनसे जुड़े हुए 16 अन्य लोगों पे कार्रवाई करने की संस्तुति की। सौर ऊर्जा के कलपुर्जे बनाने का संयंत्र स्थापित करने वाली निवेशक कंपनी से कमीशन मांगे जाने की शिकायत के बाद निलंबित चल रहे इन्वेस्ट यूपी के सीईओ रहे अभिषेक प्रकाश के विरुद्ध डिफेंस कॉरिडोर भूमि घोटाले में भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भूमि घोटाले में तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश के अलावा 15 अन्य अधिकारियों को भी दोषी ठहराया गया है। इनमें शामिल तत्कालीन एडीएम, 4 एसडीएम, 4 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 3 कानूनगो व 2 लेखपालों के निलंबन के आदेश आगामी 1-2 दिन में जारी हो सकते हैं। सीएम ने इस घोटाले में शामिल भूमाफिया पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इनसे मुआवजे की राशि भी वसूली जाएगी। सरोजनी नगर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात रहे कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी जनपदों का दौरा कर रहे हैं तो जीरो टॉलरेंस का जिक्र जरूर कर रहे हैं और ये बात इस कार्रवाई को लेकर के ताकीद कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और भी व्यापक कार्रवाई आगामी आने वाले दिनों में दिख सकता है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए घनश्याम निशान, चौरसिया। पानसेमल में 13 दुकानें हटाई, 69,79,000 की लागत से बनेगा नया कॉम्प्लेक्स। 28 दुकानों का होगा निर्माण। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पानसेमल नगर के वार्ड 2 में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यहाँ पर 13 दुकानों को हटाया गया। इस जगह पर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नगर परिषद पानसेमल के सीएमओ राम प्रसाद भावरे ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण 69,79,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें 28 नई दुकानें बनाई जाएगी। निर्माण पूरा होने के बाद शासकीय नियमों के तहत दुकानों की न्यूनतम कीमत तय की जाएगी, फिर इनकी नीलामी की जाएगी। नगर परिषद ने पहले ही दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया था। इसके बाद बुधवार को दुकानें हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा पुलिस थाने के सामने भी 18 दुकानों का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 86 लाख रुपए होगी। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार सुनील भावसार, नगर परिषद सीएमओ राम प्रसाद भावरे, नगर परिषद राजस्व अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। मध्य प्रदेश में अब आईएएस अफसरों की होगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार। अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर होगी उनकी ग्रेडिंग।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन आईएएस अधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के कामकाज के रिव्यू को लेकर एक कमेटी बनाई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के संचालक विनोद कुमार को इसमें सदस्य बनाया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कार्मिक को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। ये कमेटी साल भर के कामकाज के आधार पर अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली तैयार करेंगे, जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर ही अब आईएएस अफसरों को ग्रेडिंग मिला करेगी। आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन अखिल भारतीय सेवा नियम 2007 में दिए गए प्रावधान और अनुसूची 3 के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वार्षिक परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए विभाग के आदेश 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए एक रेफरल बोर्ड का गठन किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बना दी है, जो कि साल भर के कामकाज के आधार पर आईएएस अफसरों की ग्रेडिंग के साथ में उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के मझंगमा तिराहे के समीप हुआ दर्दनाक हादसा। एक दंपत्ति समेत गर्भ पर पल रहे बच्चे की हुई मौत। जिम्मेदारों ने एक बार फिर थमाया सड़क सुरक्षा का आश्वासन। कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर मंगलवार दोपहर भीषण सड़क हादसे में एक गर्भवती महिला और उसके पति की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना बड़वारा थाना क्षेत्र के मझगांव गांव के समीप हुई, जहां एक बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को रौंद दिया। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 1 वर्षीय बेटी मामूली रूप से घायल हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक विजय सिंह बघेल आयु 30 वर्ष वर्तमान निवासी बड़ी अपनी पत्नी मालती बघेल आयु 28 वर्ष और अपनी 1 वर्षीय बेटी के साथ स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कटनी मुख्यालय जा रहे थे। इसी दौरान दोपहर के समय मझगांव ग्राम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर एक तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति ट्रक के नीचे आ गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मालती बघेल लगभग 9 माह की गर्भवती थी और इस हादसे में उसके गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई। आपको बता दें, घटना स्थल पर अंधा मोड़ और तिराहा होने की वजह से आए दिन इस तरीके की घटनाएं घटित होती रहती हैं। बीते दिनों बाइक सवार भाई बहनों को एक ट्रक चालक ने कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। बावजूद इस घटना के स्थानीय पुलिस और जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं लिया। यही वजह है कि लापरवाही का खामियाजा बेकसूर परिवारों को अपनी जान देकर उठाना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बड़वारा पुलिस पूंजीपतियों के ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करती? क्या पुलिस कप्तान सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल चालकों के ऊपर ही कार्रवाई करने का फरमान जारी किया है? फिलहाल घटना को अंजाम देने वाले चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कटनी से एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। आरएसएस के सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। पुराने भोपाल में हिंदुओं की आबादी हो रही है लगातार कम। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया चिंता का विषय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद भोपाल में सियासी बवाल मच गया है। दरअसल आरएसएस की रिपोर्ट में कहा गया है कि पुराने भोपाल में लगातार हिंदुओं की आबादी कम होती जा रही है। खासकर 90 के दशक के बाद पुराने भोपाल में जिस प्रकार से पलायन का दौर शुरू हुआ है वो अच्छी बात नहीं है। संघ ने ये भी कहा है कि पुराने भोपाल में हिंदुओं ने अपने मकान बेचे और उसे एक विशेष वर्ग ने खरीदा, तो वहां पर लगातार संख्या कम होती जा रही है, जो कि कहीं न कहीं समाज के लिए और हिंदुओं के लिए अच्छी बात नहीं है। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह पूरे हिंदू समाज के लिए और किसी वर्ग के लिए ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अपना घर न बेचे, कहीं भी न जाए, उसको डर के साए में रहने की जरूरत नहीं है। अगर आवश्यकता है और या फिर कोई समस्या है वो सरकार से आकर के बता सकते हैं। अगर कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो हर दिक्कत का समाधान किया जाए। पुराने भोपाल में हिंदुओं की आबादी कम होने का जैसे ही मामला सामने आया, उसके बाद भोपाल में सियासी उबाल भी आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी से चिंता का विषय बता रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही कि लंबे समय से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बाद भी किस प्रकार से पुराने भोपाल में पलायन चल रहा है, यह अपने आप में सरकार को सोचने की जरूरत है और भाजपा को सोचने की जरूरत है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। खड़े हैं डिंडोरी जिले के जनपद बाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलाईखार के बिजाखन नदी में, जहां पर स्टाफ डैम का निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस तरह घटिया रेत का निर्माण करा रहे हैं। कि पजाक जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलाईखार के बिजाखन नाला में स्टाफ डैम निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत के जवाबदारों के द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग स्टाफ डैम निर्माण कार्य में कर रहे हैं। एक और सरकार क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए लाखों रुपया खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों के द्वारा लगातार निर्माण कार्य में भ्रष्टाचारी करते हुए शासन की नियमों को धज्जियां उड़ाई जा रही है और मिट्टी युक्त रेत घटिया डस्ट से स्टाफ डैम का निर्माण कार्य कर रहे हैं। यदि इस तरह खराब मटेरियल्स का उपयोग निर्माण कार्य में करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टाफ डैम की हालत क्या होगी। क्या अधिकारी कभी निर्माण कार्य को देखने नहीं जाते? यदि जाते हैं तो इतनी बड़ी लापरवाही किसके सह में चल रहा है? कुल मिलाकर बजाक ब्लॉक में एसडीओ और उपयंत्री की मिली भगत से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस तरह घटिया निर्माण कार्य करने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। ये रेत पूरे मिट्टी युक्त है। अब इसमें यदि निर्माण कार्य कराते हैं तो इस निर्माण कार्य का क्या स्थिति होगी, ये आने वाले समय ही बता पाएगा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोई इंजीनियर, एसडीओ या कोई भी अधिकारी आते, जिस वजह से ये निर्माण कार्य एकदम घटिया तरीके से चल रहा है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। आज सीबीआई की टीम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई रायपुर निवास समेत उनके करीबियों के ठिकाने पर पहुंची और महादेव सत्ता ऐप को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। महादेव सत्ता ऐप घोटाले को लेकर आज सीबीआई की कई सारी टीमें छत्तीसगढ़ के 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर पहुंची। इसमें भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, साथ ही भूपेश बघेल की मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर भी पहुंची। वहीं भूपेश बघेल के करीबी आईपीएस आरिफ शेख, आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, प्रशांत अग्रवाल, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव, एडिशनल एसपी अभिषेक महेश्वरी के ठिकानों पर पहुंची और महादेव सत्ता ऐप घोटाले को लेकर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई निवास में सीबीआई की कई टीमें अभी भी मौजूद है और लगातार जांच पड़ताल किए जा रहे हैं, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों की जांच को लेकर लगातार सियासत भी होते रही है। एक और जहां पर कांग्रेस आरोप लगाती है तो वहीं भाजपा इसे स्वतंत्र एजेंसियों की कार्रवाई बताती है। फिलहाल देखना होगा कि आज की छापामार कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। ग्वालियर के गुड़ागुड़ी नाका इलाके में संचालित स्मार्ट सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। दरअसल में स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि अस्पताल में एक महिला का गर्भपात कराया जा रहा है। 2 बच्चियों के बाद तीसरे बच्चे फीमेल होने पर यह गर्भपात हो रहा है। इस सूचना पर टीम अस्पताल पहुंची, लेकिन उस समय तक महिला का गर्भपात हो चुका था। बताया जा रहा है कि गर्भपात के बाद भ्रूण भी गायब कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग और एमटीपी की टीम डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। साथ ही अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि महिला को कौन लेकर आया था और गर्भपात के बाद भ्रूण को कहां ले जाया गया है। इसके साथ ही मुरैना के सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर नेहा नागौरी पर गर्भपात कराने का आरोप लगा है। इस दौरान एक और मामला सामने आया कि जो अस्पताल संचालित है वो बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े होते हैं कि शहर में एक अस्पताल बगैर रजिस्ट्रेशन के कैसे संचालित हो रहा था। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। अयोध्या स्थित सरयू नदी के तटों की तरह होगा नर्मदा के तटों का विस्तारीकरण, सौंदर्यीकरण। मोहन यादव सरकार ने दी मंजूरी, लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही सरयू नदी के तटों का भी नवीनीकरण किया गया है। इसी तर्ज पर नर्मदा के सभी घाटों का निर्माण और सौंदर्यीकरण की योजना को राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। सरयू नदी के तटों का निरीक्षण करने के लिए प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह विशेषज्ञों के साथ 28 मार्च को अयोध्या पहुंचेंगे और उन घाटों के निरीक्षण करने के बाद उन घाटों के अनुरूप ही नर्मदा तटों के विस्तार का प्लान तैयार करेंगे। नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर ही सरकार ने ये निर्णय लिया है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध खनन पर सख्त रुख के बावजूद भी जनपद जालौन में अवैध खनन जोरों पर है। बेतवा नदी को छन्नी किया जा रहा है। मोरंग माफिया बड़ी मात्रा में अवैध खनन को अंजाम दे रहा है और इसमें कहीं न कहीं पूरी संलिप्तता खनिज विभाग के अधिकारियों की है और खनिज विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता के चलते ही पूरी तरह से अवैध खनन जारी है। पूरा मामला जनपद जालौन के उरई तहसील के कोरोना गाटा संख्या 317 खंड 2 का है। यहाँ पर बड़े पैमाने पे अवैध खनन किया जा रहा है। खनिज माफिया एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। रात होते ही यहाँ बड़े पैमाने पर लिफ्टर मशीनों का प्रयोग होता है और ऐसी बड़ी लिफ्टर मशीनें जिनको एनजीटी ने प्रतिबंधित कर रखा है, उन मशीनों का उपयोग करके बेतवा नदी को छन्नी किया जा रहा है। खनन माफिया जनपद जालौन के देवेंद्र गुप्ता का ये खंड पूरा बताया जा रहा है और इनको कहीं न कहीं जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का और खनिज विभाग के खास तौर के अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से रात होते ही बेतवा नदी का सीना छन्नी करने का कार्यक्रम शुरू होता है। एनजीटी का आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सीधे तौर पर खनन माफिया नजर आ रहे हैं। वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो संलिप्तता है वो खनिज विभाग की कहीं न कहीं इस पर देखने को मिल रही है। क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक जब अधिकारी करप्ट होते हैं तो जांच करने वाला कोई नहीं होता, जिससे लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कब इस पर संज्ञान लेती है और ऐसे माफियाओं पर किस तरह से कार्रवाई करती है। जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अकील अहमद। जिले में रोजगार का कोई साधन नहीं है, ना ही यहाँ युवाओं को रोजगार मिलता, मगर भिंड जिले में फिर भी अधिकारी भिंड जिले में आना चाहते हैं। ऐसा भिंड में क्या है, क्योंकि भिंड जिले में यहाँ पीला सोना जिसे हम रेत कहते हैं, रेत की यहाँ अवैध उत्खनन होता है, जिस कारण यहाँ पुलिस विभाग का जो भी टीआई स्तर का अधिकारी है वो एक बार भिंड रह जाता है, वह भिंड में दोबारा जरूर आना चाहेगा, क्योंकि उससे पीला सोने की लपक लग जाती है। भिंड जिला एक संपन्न जिला तो नहीं है, मगर भिंड जिले में खुले सोने के रूप में यहाँ रेत है और रेत का यहाँ खुलेआम अवैध उत्खनन होता है। देखने वाली बात यह है कि भिंड जिले के रौन थाना इलाके में करीब आधा दर्जन ऐसी खदानें हैं जहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है। वहीं हम बात कर रहे हैं तो रौन थाना अंतर्गत महेश्वर खदान जो पड़ती है, उसमें जो सिंध नदी है उस पर मट्टी की बोरियां लगा कर नदी को रोका गया। करीब 1000 के करीब बोरियां ऐसी पड़ी हैं जिनसे वह पुल चालू करेंगे और यह जानकारी जिले के सभी अधिकारियों को है, मगर रौन थाना प्रभारी के डर के कारण जिले का कोई अधिकारी या शाजापुर जिले के बाड़ी गांव में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह दुखद घटना सलसली थाना क्षेत्र के बाड़ी गांव में मंगलवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मृतक देवेंद्र गुजर अपने पिता के साथ खेती का काम करता था। देवेंद्र ने अज्ञात कारणों के चलते एक खौफनाक कदम उठाया। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र ने अपने पिता की लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से खुद को सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सलसली थाना प्रभारी जनक सिंह रावत अपनी टीम के साथ तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर लिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। युवक द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम से परिवार और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। आखिर देवेंद्र ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, सभी की निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। रायसेन में प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने और पानी की बोतलों को फिर से उपयोग न करने के साथ ही तय माइक्रोन से कम की पॉलिथीन को लोग उपयोग न करें, इसके लिए जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए नगर पालिका द्वारा 15 फीट का प्लास्टिक मैन तैयार कर जागरूक किया जा रहा है। रायसेन में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए नगर पालिका द्वारा अनोखी पहल की गई है। नगर पालिका सीएमओ सुरेखा जाटव के मार्गदर्शन में नपा कर्मचारी राजेंद्र यादव ने 15 फीट ऊंचे प्लास्टिक मैन का निर्माण किया है। इसे जिला अस्पताल के सामने सड़क के डिवाइडर पर लगाया गया है। इस प्लास्टिक मैन को शहर में एकत्रित प्लास्टिक
कचरे और पानी की बोतलों से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना है कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है और हमें तय माइक्रोन से कम की पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। नगर पालिका का कहना है कि ये पहल प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने के लिए जागरूकता फैलाने का एक प्रयास है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और पानी की बोतलों को बार बार इस्तेमाल करने से बचें। इस प्रयास से शहर को स्वच्छ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की उम्मीद की जा रही है। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। बहराइच में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर घमासान जारी है। यहाँ पर सारे कांग्रेसियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया और स्लीपर सेल का मौजूद जो कांग्रेस में मौजूद स्लीपर सेल है उनका पुतला फूका। बहराइच में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को लेकर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह पर बहराइच कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा और आरएसएस का एजेंट बताते हुए आज बहराइच के पीपल चौराहे पर कांग्रेस पार्टी में घुसे स्लीपर सेल का पुतला फूका। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप है कि स्लीपर सेल कांग्रेस को खत्म करने की साजिश कर रहा है और हम लोग जिलाध्यक्ष को बदलवा कर ही रहेंगे। आज पीपल चौराहे पर कांग्रेस ने पुतला फूका और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का पुरजोर विरोध किया। लोगों ने, कांग्रेसियों ने नारे भी लगाए। बहराइच कांग्रेस संगठन में फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है और पुतला फूकने का दौर भी जारी है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। कोतमा विधानसभा के कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने, जहां नगर के जनप्रतिनिधि, युवा, समाज सेवी कोतमा की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज 3 दिन से भूख हड़ताल को लेकर दीपक पटेल और देवशरण सिंह धरने में बैठे हैं और इन्होंने बीते 3 दिन पहले पुराने अस्पताल से लेकर नए अस्पताल तक रैली निकालकर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और अस्पताल के सामने आकर बैठे हैं। इनकी मांग है कोतमा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जाएं। कोतमा में डॉक्टर नहीं है, चिकित्सीय व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। 1.5 लाख की आबादी वाले इस कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महज 2 डॉक्टर मात्र ड्यूटी कर रहे हैं, जो दिन भर के 150 से 200 ओपीडी में मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ स्पेशलिस्ट नहीं है, संसाधन नहीं है। ओपीडी, आईपीडी और सोनोग्राफी सब व्यवस्थाएं जो है उसकी कमी देखी जा रही है लगातार। इसको लेकर जनता परेशान है। कई बार मांग भी की गई है। बीते वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनूपपुर प्रवास के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कोतमा में 100 बिस्तर का सामुदायिक सिविल अस्पताल दिया जाएगा, लेकिन आज 1 साल बीतने को है, आज तक उस 100 बिस्तर के अस्पताल की नींव की ईंट भी नहीं रखी गई है। जनता की लगातार ये मांग है कि कोतमा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सुधार किया जाए ताकि जनता का उससे भला हो, उसका लाभ मिल सके। स्वराज एक्सप्रेस के लिए अनूपपुर से रिपोर्टर रमाकांत सिंह। इंदौर के लसुड़िया थाने के महालक्ष्मी नगर में हुई युवती की हत्या के मामले में इंदौर पुलिस द्वारा तीनों ही आरोपियों के ऊपर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में पिछले दिनों हुई भावना सिंह की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने जहां आरोपियों के विदेश भागने की आशंका के चलते लुक आउट नोटिस जारी किया है, वहीं 3 आरोपियों की सूचना देने वालों को डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने 10-10 हजार का इनाम दिए जाने की घोषणा की है। इस बारे में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि भावना की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और उनके विदेश भागने से पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। वहीं आरोपियों को पता बताने वालों को 10-10 हजार रूपए का इनाम भी देने की घोषणा की है। वहीं आरोपियों के ग्वालियर और दतिया में छुपे होने की आशंका के चलते वहां भी दबिश दी जा रही है। आरोपियों को जल्द ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके पहले इंदौर पुलिस द्वारा तीनों ही आरोपियों के विदेश भागने को लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी।